ये ना ये बॉर्डर हो हीरोइन का कॉस्ट्यूम खराब नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बड़ी हो जाए, ज़्यादा मज़ेदार है। वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि मम्मी थी इसमें। ओह वाह। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मुस्कान दुबे एंड आई क्रिएट कंटेंट अराउंड फैशन, कॉमेडी, ट्रैवल एंड फूड ब्लॉग्स। तो यहाँ पे सबके लिए सब कुछ मिलेगा। वीडियो के बारे में मैं आपको पहले बताऊँ, उसके पहले हम आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं मम्मी के साथ। मम्मी आज हमारे वीडियो में योगदान देंगे अपना, क्योंकि जो हमारे साथ कांड हुआ था ना, उसमें ये भी थी हमारे साथ। ये भी उस कांड का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो इनका होना ज़रूरी था। टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या हुआ था। हमारी ट्रेन छूट गई थी, लेकिन ट्रेन तब छूटी थी जब हम प्लेटफॉर्म पे 2 घंटे पहले से बैठे हुए। 3 घंटे पहले से 11:30-12 बजे आ गए थे हम लोग। उसी चक्कर में तो और छूट गया। इंतज़ार कर रहे थे। तो उस दिन जो हमने चीज़ें फील करी ना, कि उस दिन हमने बहुत एक्साइटिंग था वो मोमेंट हमारे लिए। सारी फीलिंग्स हम लोगों ने उस दिन फील कर ली थी। काफ़ी एडवेंचरस था, बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी था। और उसके बाद से जब ये सब कुछ हो गया, इट वॉज सो हिलेरियस। हम लोग लोट के हंस रहे थे। तो ये सारी स्टोरी मैं आपको बताने वाली कि आखिर ये हुआ कैसे और क्यों हुआ, कब हुआ। तो उसी की ये पूरी स्टोरी है। घर आने के बाद से मैंने सोचा कि यार मम्मी थी इसमें, तो मम्मी को भी वीडियो में लेना चाहिए। और इन महारानी साहिबा को मनाने में मुझे पूरे 1 हफ्ते लग गए। ये आने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए कि ये भी डालेंगे। ये भी डालेंगे। इतना बेइज्जती करके। बेइज्जती क्या, देखो ऐसे बहुत सारी मम्मी लोगों को तुमसे सीखने को मिलेगा ना मम्मी, कि हमें भी ऐसा आना चाहिए कैमरे पे जो कर रहे हैं ना, ऐसा करके। तो ठीक है, तो इसलिए ही इतना टाइम लग गया। कल वेडनेसडे है और आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और आज मुझे एडिट भी करनी है। तो आज के दिन ही तो आए थे हम लोग, है ना। कल 1 हफ्ते हो जाएगा। 1 हफ्ता नहीं, आज 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, वेडनेसडे को, संडे को आए थे मम्मी हम लोग। अच्छा हाँ, संडे को। तो अभी मतलब फिर भी 1 हफ्ते होने वाले हैं, मतलब है ना। ये सब इन्हीं की देन है। इतना दिन मुझे मनाने में लगा कि मम्मी प्लीज़ बैठ जाओ यार वीडियो में। मम्मी थोड़ा पहले बोलेंगे कि नहीं यार नहीं, मज़ा नहीं आएगा हमको, हम कर नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर हम बोलेंगे नहीं, सिर्फ बैठ जाएंगे। फिर भी तैयार नहीं। 3 दिन 4 दिन लगे। खैर फाइनली ऐसा यहाँ पे ज़रा ढोलक की आवाज़ डाल देना, है ना। खैर और फिर हम बैठ गए कि अभी चलो एक ट्रेन आने वाली है, तो उसके बाद हमारी अगली ट्रेन आएगी। तब तक 3:30 हो चुके थे। 3:30 पे एक ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पे। ये बबनी क्या की मोबाइल जेब में रख ली। हाँ, मालगाड़ी जैसे निकली। अभी नहीं रखी मम्मी, अभी नहीं रखी हमने, अभी नहीं। पानी पीने के बाद भी फोन हाथ में ही था मेरे। अच्छा। और उसके बाद से क्या हुआ कि 3:30 पर एक ट्रेन आती है उस प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आने वाली थी 3:50 पे। तो 3:30 पे वो ट्रेन, 3:30 मतलब 3:30 पे वो ट्रेन आती है और वो खड़ी हो जाती है। उसका सैनिटाइजेशन होता है पूरा ट्रेन को। सब हम लोग देख रहे हैं। हाँ, सब हम लोग देख रहे हैं, उधर घूम घूम कर देख रहे हैं। हाँ, वो ट्रेन का खैर सैनिटाइज होता है। वो ट्रेन क्लीनिंग होती है उस ट्रेन की। और उसके बाद से मतलब आधे घंटे बीत जाते हैं ऐसे करके। और फिर होता है कि 4:05 पे वो ट्रेन निकल जाती है, जो ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म पे आई हुई थी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। तो जैसे वो ट्रेन निकलती है, मैं खड़ी होती हूँ कि अच्छा उतने देर टाइम नहीं देखा जा रहा। हाँ अच्छा, और मैंने क्या किया कि तो संडे की काफ़ी अच्छी सुबह थी वो, और हम उस दिन लखनऊ आ रहे थे। थोड़ा और पीछे से जाते हैं, छठ पूजा थी, उसके लिए हमें अपने होम टाउन जाना था। तो मैं और मम्मी निकले थे छठ पूजा के लिए। तो वहाँ पे हमने छठ पूजा वगैरह सेलिब्रेट की। उसके बाद से 1-2 फंक्शंस और थे रिलेटिव्स के यहाँ, वो अटेंड किया। और उसके बाद से हमें लखनऊ वापस आना था। तो संडे की वो काफ़ी अच्छी सुबह थी। हम निकले लखनऊ के लिए। हमारे गांव से ना डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, लॉकडाउन की वजह से और कोविड की वजह से ये बंद थी ट्रेन हमारी। तो हमें अपने होम टाउन से गोरखपुर बस से आना था। तो हम बस से आ गए। हमारी ट्रेन थी गोरखपुर स्टेशन पे 3:50 पे, और हम आ गए थे कितने बजे मम्मी गोरखपुर स्टेशन पे? 11:15 बजे, मतलब 11:45 या 12:30 तक हम लोग आ गए थे। तो बस स्टैंड पे हम उतरे और वहाँ पे हमने कहा मम्मी कुछ खाओगी? तो मम्मी ने कहा कि नहीं यार कुछ खाने का मन नहीं है। फिर मम्मी को मैंने इंसिस्ट किया कि मम्मी चलो समोसे खाते हैं। वहाँ गए हम, एक छोटी सी दुकान थी, उसने बोला कि छोले समोसे खाइए। तो हमने कहा चलो ठीक है छोले समोसे ट्राई करते हैं। वहाँ पे छोले समोसे की मैं पिक्चर डाल दूँगी, ये थी छोला समोसा। जो खाने के बाद में मम्मी ने हमें बड़ा सुनाया कि क्या खिलाया तुमने मुझे, कितना गंदा ये है वो है। तो मम्मी कैसा था छोला समोसा? अरे हम लोग को बताया नहीं, हाफ प्लेट लेना था, फुल प्लेट दे दिया। अब उसके बाद हम लोग को खाया नहीं जा रहा था, खाना खा के घर से निकले थे। अब फुल प्लेट कौन खाए? आधा प्लेट ये छोड़ी, आधा प्लेट हम छोड़ दिए।
अब फिर हमको बड़ा गंदा लगा। हाँ वो अच्छा नहीं लगा, बड़ा ही गंदा था। एकदम खराब लगा। हाँ मतलब छोले समोसे बहुत खराब थे, बहुत खराब। रिव्यू कर रहे हैं, उनके दुकान का मतलब नाम फिर नहीं आज लेंगे। के बाद से लग रहा है कि छोले समोसे फिर मन से उतर ही गया। खैर फिर कभी नहीं खाएंगे। फिर कभी नहीं खाएंगे अब छोले समोसे क्योंकि इतने गंदे थे वो। खैर अभी तो क्या हुआ कि हम अब वो छोले समोसे खाने के बाद से स्टेशन के अंदर गए और जहाँ पे वेटिंग एरिया होता है वहाँ पे गए, लेकिन फिर ये सोचा कि नहीं यार वेटिंग एरिया में नहीं बैठते, बाहर धूप है वहाँ पे बैठते हैं। तो एक चेयर पड़ी थी, वहाँ पे हम बैठ गए। एंड देन मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी रुको, कुछ बाहर से स्टेशन के बाहर से कुछ लेकर आते हैं, मूंगफली वगैरह। तो मम्मी को मैंने बैठाया, मैं गई स्टेशन के बाहर और मैंने मूंगफली चिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें ली और मैं आ गई और हम लोग खाने लगे। उसके बाद से फिर ये हुआ कि 12:30 से 2:30 बज गए, 2 ही बजे हम लोग वाले प्लेटफॉर्म से उठ गए थे ना। उसके बीच में मैंने 1-2 पिक्चर्स ली, मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी, कुछ ज़्यादा फुटेज है नहीं हमारे पास क्योंकि हमारा कोई भी प्लान नहीं था भाई साहब, ट्रेन छोड़ने का कोई प्लान नहीं था हमारा जो मैं रिकॉर्ड करती। उसके बाद क्या हुआ कि हम उस प्लेटफॉर्म से अपनी प्लेटफॉर्म पे आ गए जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 था। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमें गाड़ी मिलने वाली थी अपनी ट्रेन, और 2:30 बजे हम लोग आ गए थे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और ट्रेन का टाइम था 3:50 पे। एकदम जिस लाइन पे ट्रेन आनी थी उसी बगल में हम लोग 2 कदम अलग हट के बैठे थे। हाँ तो अब ये हुआ कि यार कोविड है और लोगों के बीच में बैठने से अच्छा है कि वो साइड में एक चेयर पड़ी थी, वहाँ पे आराम से अकेले बैठते हैं हम दोनों लोग। बैठते बैठते साइड में बैठ गए आराम से। और उसके बाद एक ट्रेन आई, 2 ट्रेन आई, ऐसे आते गई क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए थे। ट्रेन जो अभी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है ना उसका नाम है दरभंगा स्पेशल, दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल। और जो हमारी ट्रेन थी उसका नाम था बिहार संपर्क क्रांति कोविड स्पेशल। और तो जैसे ही वो ट्रेन निकलती है मैं खड़ी होती हूँ, मैं ट्रेन के पीछे का क्रॉस देखती हूँ, फिर वो फील आता है मुझे यार कहीं ऐसा तो नहीं यही वाली अपन लोग की ट्रेन थी और छूट गई है। फिर मैं कहता नहीं यार ये नहीं हो सकती क्योंकि बोर्ड पे नाम तो दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल लिखा हुआ है। अभी भी टाइम नहीं देख रही है कि ये ट्रेन आई है तो अपनी वाली है कि दूसरी आई। मतलब तुम मेरी गलती यहाँ पे प्रूव करना चाहती हो मम्मी? तो तुम्हारी गलती तो थी खैर तो फिर वहाँ पे सोचो कि मेरे अंदर क्या हो रहा था वो मैं बताना चाहती हूँ आपको। जैसे पापा का फोन आया तभी तो हुआ, ऐसे नहीं हुआ था। ऐसे तो इंतजार है हम लोग करते कि आ रही है ट्रेन। नहीं यार वो हम खड़े होते मेरे अंदर ना फीलिंग आ गई थी कि लगा आ गई वाली लेकिन ऊपर ओपन नहीं कि मेरा ट्रेन है। अभी तो ये सब अभी अंदर चल ही रहा था। उसके बाद से मेरी नजर पड़ी उस बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड जो लगा होता है उस पे नाम था दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल। हमने कहा नहीं यार ये हो ही नहीं सकती है, नाम अलग लिखा है इस पे। तब मेरी नज़र पड़ती है ट्रेन नंबर पे और वो चेंज हो जाता है, तुरंत चेंज होता है उसमें नंबर, और तब वो ट्रेन का नंबर दिखाता है वहाँ पे। मैंने कहा यार ये ट्रेन का नंबर सेम है लेकिन नाम क्यों अलग दिखा रहा है। तब मैं फ़ोन निकालती हूँ जेब से, 4:08 हो जाता है और वैसे ही मम्मी के पास एक कॉल आती है और उस पर पापा का फ़ोन, अच्छा तुम लोग को ट्रेन बैठ गए, अपनी सीट मिल गई ना? मम्मी कहती हैं सीट मिल गई, ट्रेन तो अब आने वाली है। बाहर खड़े हैं, ट्रेन निकल गई। जो ट्रेन खड़ी थी वो ट्रेन निकल गई। हे लगे सुनाने पापा, लगे सुनाने। अब क्या करें, अब तो हुआ कल्याण। हाय उस समय जो हुआ था ना फील, हमने फिर ना मैं मम्मी पापा से बात करी और हम खड़े होकर देख रहे हैं यार काश कोई चेन पुलिंग कर दे ताकि ट्रेन रुक जाए और भागते हुए मनाने लगे वहाँ की कोई चेन पुलिंग कर दे या कहीं स्टॉपेज हो, हम लोग भाग के पकड़ लेंगे। हम नहीं पकड़ पाओगे, अब चलो वापस। और ट्रेन निकल चुकी थी, 4 किलोमीटर आगे जा चुकी थी वो। तो फिर उसके बाद से पापा कह रहे बात कराओ जरा को। मेरे से बात हुई, फिर जो सुनाया गया ना ऐसा लग रहा था फ़ोन पे जूते पड़ रहे हैं भाई साहब। बड़े ही अच्छा फील हो रहा था उस वक्त, ऐसा ही फील हो रहा था बिल्कुल। तो उस वक्त तो फिर पापा ने कहा रखो फ़ोन, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, बैठ रहो वहीं पे। पापा ने ये करके फ़ोन काट दिया। और उसके बाद से फिर मैं बैठी वहाँ पे, जो शौक लगा था ना वो नहीं एक्सप्लेन कर सकती। मम्मी कैसा फील हो रहा था ट्रेन छूटने? शक्ल देखने वाला था उस टाइम, कोई देखता तो वीडियो बनाता उस टाइम। क्या बताऊँ कैसा शक्ल हुआ था, एकदम सारा खून सूख गया शरीर का। अब हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ, क्या करें, कौन सा ट्रेन मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन लेट मिलेगा, लेट पहुँचाएगा। हाँ और भाई कोविड के टाइम पे बिना रिजर्वेशन के कैसे आ जाते हैं हम लोग, ये भी था। हम कहे वापस चल घर। मम्मी ने बोला कि अब रहने दो, बस पकड़ो और घर वापस चलो। मैंने कहा यार घर वापस तो अब नहीं जाना, अब यहाँ से चलेंगे तो लखनऊ ही चलेंगे, अब चाहे जैसे जाए। लेकिन फिर ये भी था कि कौन सी ट्रेन है कोई आइडिया नहीं था। फिर पापा का एक बार फ़ोन आता है, फिर पापा 2-4 बार सुना के फिर फ़ोन रख देते, कहते किसी काम में नहीं हो। उसके हमको तो डांट कम पड़ी नहीं पड़ी, क्योंकि आगे यही थी, यही करती थी, मालिक बन के लेके आ रही थी हमको। तो हम तो पीछे थे इनके, ना तो किसी से पूछते भी।
कि भाई कौन ट्रेन है, कहाँ किसी से जाएगी। पूछते भी, अरे तो यार हमको ये आगे बढ़ने नहीं देते हैं लोग कि मतलब हम किसी से पूछ भी लें तो हम इनके भरोसे बैठे हैं कि चलो टाइम भी देख रही हैं, ट्रेन का नंबर भी देख रही हैं, अब बोर्ड पर भी लिखा हो वो देख रही हैं, टाइम नहीं देख रही हैं कि 3:50 पर ट्रेन है, 4:08 हो गया। हम समझ सकते हैं तुम्हारा। समझ गई ना। इससे अरे बचा भाई हुआ था। साहब, लेकिन ये सब हुआ, पापा 2 बार फ़ोन करके डांट के काट चुके हैं फ़ोन। उसके बाद से मैं भी अपने फ़ोन पे चेक कर रही हूँ कि यहाँ पे अभी इस टाइम पे कोई फ़ोन अवेलेबल है कि ट्रेन अवेलेबल है कि नहीं। उस वक्त अभी मेरे फ़ोन पे शो नहीं कर रहा था। उसके बाद से क्योंकि एक तो इतना पैनिक हो गया था उस टाइम ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर जो बगल में दुकान थी जहाँ से हमने पानी लिया था, उन भैया से मैंने पूछा, भैया संपर्क क्रांति कब आएगी? तो कह रहा है यही वाली तो थी मैडम जो चली गई अभी। वही बात हम लोग दुकान वाले से पहले नहीं पूछे, पहले नहीं पूछा, इसलिए नहीं पूछा ना कि कि कोई अपने घमंड में हम लोग बैठे थे कि हम लोग को जानकारी तो है ही, ये ट्रेन जाएगी, वो ट्रेन आएगी, हम लोग तो हम full- बैठ लेंगे आराम से, फुल एकदम फुल रिलैक्स, कॉन्फिडेंस में बैठे एकदम थे। रिलैक्स होकर बैठे थे आराम से, जैसे लगा अपने बाप के घर बैठे हैं ऐसे हम लोग बैठे थे फुल कॉन्फिडेंस में कि भाई थोड़ा साहब सा ये वाली मतलब ट्रेन जाए वो नहीं और फिर हुआ कि अपनी हम वाली आए। घर से आए हैं, लखनऊ पहुंचना भी है। तो इतने कॉन्फिडेंस में बैठे थे कि अब भाई ये वाली ट्रेन जाएगी और अपने वाली आएगी, और पता लगा कि यही वाली चली गई, यही वाली अपनी थी। तो फिर पापा का तीसरी बार फ़ोन आया, कह रहे जल्दी भाग के जाओ, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे, या कौन से प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे एक ट्रेन खड़ी है ना, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे एक ट्रेन खड़ी है, उसको उसको जाके देखो कि मिलती है कि नहीं। फिर वहाँ से मैंने एक बैग वही उठाया, मोबाइल उठाई, अब लगी भागने, हाँ। लगी भागने, पीछे पीछे हम भाग रहे थे, साड़ी पहने भागे नहीं जा रहा था, पीछे पीछे ये हम भाग रहे थे, आगे आगे ये भाग रही थी, सांस फूलने लगा, क्या दशा भाई हुआ था। साहब, ऐसा प्लेटफार्म भागे पर हम चढ़ लोग। के 3 से 9 पर जाना था, हाँ उसके बाद भी आधी ट्रेन से ज़्यादा हम लोग दौड़ के पार कर हाँ, दिए। तो फिर भाई नवाब साहब की तरह हम लोग चढ़ गए स्लीपर में, कि मतलब देख लो, अकल नाम की चीज़ उस वक्त बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। हमारे पास ना टिकट था, ना हमारे पास रिजर्वेशन तो छोड़ी दो, टिकट भी लेने का टाइम नहीं था हमारे पास, और अगर वो वाली ट्रेन छूट जाती तो उसके अगले 3 घंटे बाद दूसरी ट्रेन मिलने वाली थी हमें। तो ये हुआ कि चल भाई अब जैसे होगा फाइन देंगे या जो करना होगा, जैसे किस्मत में लिखा होगा वही होगा। पर ये हुआ कि हम स्लीपर में चढ़ गए। पापा से बोल, पापा एक स्लीपर स्लीपर में चढ़े हम लोग। पापा कह रहे उधर वहाँ से, अरे भगा दिए जाओगे क्या रहेंगी एक तो कभी ना बिना टिकट या रिजर्वेशन के हम लोगों ने ऐसे अकेले ट्रेवल किया नहीं है, तो वो भी बहुत ज़्यादा डर था। अपने उतरो स्लीपर से, नवाब साहब बने हैं ना, नवाब है बिल्कुल, स्लीपर में चढ़ गए बिना टिकट और रिजर्वेशन के ऐसे। तो फिर हमने फिर वहाँ से भगाए गए, फिर उतरे हम लोग उसी ट्रेन में, फिर उतरे। उसके बाद भी हम उसके बाद से 10 बोगी दौड़ना पड़ा, हाँ। 10 बोगी दौड़े। तो फिर ये हुआ कि चलो भाई जर्नल में चलते। भागते 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 गए हम लोग, और वो भी ट्रेन मुश्किल से 2 या 3 मिनट रुकने वाली थी, उसके बाद खुलने वाली थी। तो बस जाके हम लोग घुस गए जर्नल डब्बे में, बैठे, और जैसे बैठे और ट्रेन खुली, उसके बाद से जो हम लोगों का हंसना शुरू हुआ था ना मम्मी, शक्ल देखने वाला था, मजा आ तब तो गई। खुश हो गए थे हम। हाँ, तब ट्रेन तो खुश मिल हो गई गए तो थे। खुश हो गए थे, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो गया बैठ के आने से। हाँ, ऐसे लेकिन अपना ट्रेन होता, अपना सीट होता, लेट के अपनी आते, ट्रेन होती। अपनी सीट होता, लेट के आते हम लोग। हाँ, तो फिर मतलब बैठ गए उसके बाद से, लेकिन फिर भी मन में डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि टीटी भाई साहब आ जाएं और फिर हम लोग अब यहाँ अपनी ट्रेन मिली नहीं, दूसरी ट्रेन में आगे जनरल में बैठे और जनरल से सीधा जेल में जाए तो मतलब हम लोग को ट्रेन मिल गई, फिर हम लोग ट्रेन ऐसे करके पहुंच गए। तो ये सारी चीज़ें हुई हमारे साथ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। ऐसी घटना हुई थी हमारे साथ अब मज़ेदार घटना। हाँ, उतने देर के लिए, बस 10 मिनट के लिए घटना घटी थी, उसके बाद से वो बहुत बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत बाद के बाद बहुत मज़ेदार हुई थी, बहुत मज़ेदार। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। उम्मीद है कि इन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया था ना मम्मी होने के क्योंकि बाद हम से। लोग साथ हुआ था ना। हाँ, और शायद हम लोगों ने उस तरह से आपको बताया कि आपको भी मज़ा आया हो सुन के। और अभी कुछ सवाल है जो हम मम्मी से पूछना चाहेंगे, 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे तो छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन है वो। ओहो, मैडम तैयार हो गई है पूरी तरीके से। क्या सवाल पूछेगी? बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान से सवाल है। पहला ये है कि क्या तुम मेरे साथ दोबारा ट्रैवल करना चाहोगी, दोबारा घूमना चाहोगी? अब तुम्हारे साथ घूमेंगे तो फिर डर डर के घूमेंगे ना डर बना रहेगा कि तुम फिर ट्रेन ना छुड़वा दो, कहीं और ना लेके चले जाओ, तुम पता चले दिल्ली बनारस मुंबई लेके चले जाओ। नहीं यार मम्मी, अब नहीं छुड़ाएंगे। तुम्हारी गलती थी, तुमने छुड़ाई थी ट्रेन, हमने नहीं। हम तो आराम से, हम तो कह रहे थे मम्मी यही वाली ट्रेन है, इसी से चलना है। अच्छा, तुम कहती नहीं ऐसा रुको, नहीं अगली किया। वाली आने दो। ऐसा नहीं किया तुमने। अच्छा,
तो दूसरा सवाल कि क्या आप हमारे साथ दोबारा वीडियो करना पसंद करेंगी मैडम? कर लेंगे। तालियां 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 इसके लिए लाइक। और आप बताइए कि क्या आप मम्मी को दोबारा वीडियो में देखना चाहते हैं मेरे साथ? मेरे ख्याल से ये पहली वीडियो है ना कि तुम हमारे साथ ऐसा अकेले बैठ के वीडियो कर रही हो। बाटी चोखा वाले में तो तुमने कुछ किया ही नहीं था, बैठ के बस खा रही थी। सबने बोला था कि पापा तुम्हारे इतना बोल रहे हैं और मम्मी तो चुपचाप बैठ के खा रही हैं। तुमको उस दिन बाटी चोखा में ज़्यादा इंटरेस्ट था शायद। तो ये ऐसा एक्सक्लूसिव पहली वीडियो है मम्मी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं मम्मी के साथ और भी वीडियोस करूं तो कमेंट में बताओ मुझे, और मम्मी की परफॉर्मेंस कैसी लगी है वो भी बताओ। हमें तो पता है मम्मी ने 5 स्टार परफॉर्मेंस दी है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। कमेंट करके बताना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि हमारी फैमिली और ज़्यादा बड़ी हो जाए। एंड आई विल सी यू अगैन इन सम अनदर वीडियो। टिल देन बाय। नहीं, वीडियो को क्या करना है मम्मी? सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छा, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर भी करना है, और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। एंड आई विल सी यू अगैन इन सम अनदर वीडियो। टिल देन बाय। बाय करो मम्मी। बाय।